बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो बांग्लादेश बन के से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं या बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। इंडिया, क्योंकि उनके पास और कोई पनाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है। आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को थ्रेट करें कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है, इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दे? कहाँ एक चूंटिया के हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। अब देखिए इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि मोदी आके खत्म करवाएगा। अगर सारी आवाम उसकी तरफ देख रही है तो फिर बांग्लादेश को ये कहाँ से कीड़ा एक उठा है कि भाई हम देखें। सबसे बड़ी हालत यह है कि आप उनके रिलीजन को टारगेट करते हो, आप हिंदुइज्म को टारगेट करते हो, आप उनके मंदिरों को टारगेट करते हो या व्हाटसोएवर जो भी चीजें हैं। सबसे बड़ी हालत तो ये है अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसा नमूना पेश करो, इनकलाब लेके आओ भाई पॉजिटिव वे। पता चले कि यार कोई स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये तो लग रहा है कि ये बांग्लादेशी जंगली लोग हैं। लगता है कि इंडिया को दोनों कंट्रीज या कोई एक कंट्रीज टफ टाइम दे सकते हैं इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में या मिल के भी। देखिए अगर आपने तरीफे तूफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाए। और आप कौन सी बातें कर रहे हैं जी कि हम ये कर देंगे? देखिए जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलकर भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। तो रहने दो फिर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप चेंज कर लोगे तो आप इंडिया को रोक लोगे? इवन अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? ना आपकी इकोनॉमी उनसे मैच करती है, ना आपकी पब्लिक उनसे मैच करती है, ना आपकी कोई अथॉरिटी उनसे मैच करती है। आपका वसाइल ही आपके पास इतने नहीं है। आपकी आज मैं कहता हूँ कि वसाइल बंद कर दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश अपने घुटनों पे आ जाएगा। जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया और अब उनको भी डिमांड कर रहे हैं। तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को। क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है। ठीक है, इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल अच्छा हमको सिखा रिया है। आज के इंडिया से अलग हुआ बांग्लादेश, इंडिया से अलग हुआ था ना, पाकिस्तान भी इंडिया से अलग हुआ था, बांग्लादेश भी इंडिया से अलग हुआ था। तो मेरा ख्याल है बेहतरी उस वक्त इनके लिए यही होती शायद अगर वो ऑप्शन अपना चूज करते कि वो एक अपना मतलब अलग मुल्क बनाने की बजाय इंडिया के साथ ही रहते। 1971-72 में इंडिया के साथ मिल जाते, उनके साथ ही मिल जाते। अच्छा, ये बातें बताई नहीं जाती। इंडिया क्यों एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करे जहाँ पे उनके हिंदुओं की इज्जत नहीं है, जहाँ पे बिला वजह के दंगे भड़काए जा रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया तो उनको सजा देगा और वो अपनी फैक्ट्रीज, गारमेंट्स की फैक्ट्रीज वो वहाँ पे ले गया। जो बांग्लादेश में थोड़ी सी बची थी वो भी इस दंगे के बाद चली जाएंगी। तो बांग्लादेश का हाल बिल्कुल वो कटोरे जैसा हो जाएगा। ये भी जहाँ जाएगा कटोरा लेके जाएगा कि मुझे भीख दे दो। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर मिसाइल टैंक के साथ आर्मी तैनात कर दी है। और दोस्तों खबर है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत से लड़ेगा। इसी पर देखते हैं पाकिस्तान से वीडियो। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार और वीडियो को लाइक कर दो यार। चलते हैं पाकिस्तान। बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो बांग्लादेश बन के से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं या बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर, इंडिया, क्योंकि उनके पास और कोई पनाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहां स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें अडानी ने बिजली बंद किया, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली के आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी क्या रोड पे आ जाएगा। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है।
भाई अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ, आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल खत्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो है उनमें ना तो मुझे शऊर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। आप देखिए, आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं, तो फिर आप कैसे ये कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको बना किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को थ्रेट करें कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है, इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें? हाँ। कहाँ एक चूंटिया के हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। हाँ। अब देखिए, इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे ऐसे हैं ही। कि मोदी आके खत्म करवाएगा। अगर सारी वहाँ मुल्क की तरफ देख रहे हैं तो फिर बांग्लादेश को ये कहाँ से कीड़ा एक उठा है कि भाई हम देखें। सबसे बड़ी हालत यह है कि आप उनके रिलीजन को टारगेट करते हो, आप हिंदुइज्म को टारगेट करते हो, आप उनके मंदिरों को टारगेट करते हो, या व्हाट्सएवर जो भी चीजें हैं। सबसे बड़ी हालत तो ये है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसा नमूना पेश करो, इनकलाब लेके आओ भाई पॉजिटिव वे, पता चले कि यार कोई स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये तो लग रहा है कि ये बांग्लादेशी जंगली लोग हैं। बिल्कुल गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मिलके, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन थोड़े खराब हुए हैं, ये नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस की, तब से पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बेहतर है। तो आपको लगता है कि मिलके फंसा लिया और बड़ा मतलब यह कि इंडिया को परेशानी आप कह रहे हैं कि मिलके फंसा लिया? जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिलके फंसा लिया? तब भी तो है ही एक ही तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलग हो गया था। लेकिन आपने जो बात किया कि वहां पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बरादरी पर जुल्म किया जा रहा है, तो देखें जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ, वो हिंदू है, वो हिंदू क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर है। तो अगर वहाँ पे इस तरह की बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही है कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेगी फिर ये चीजें। लेट्स सपोज जैसा वो अगर वो कर रहे हैं तो इन चीजों का उन्हें जो वो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, रिएक्शन सामने आएगा। इवन इंडिया के जो हिंदू हैं वो बड़े गुस्से में है, वो तो बॉर्डर पे जा पहुंचे हैं, हम जाके देख लेते हैं। उसका गुस्सा गमो गुस्सा पाया जाता है। जाहिर है कि अगर मुसलमानों पे कई जगह पे होता है उनके साथ जुल्म होता है तो हमें गमो गुस्सा पाया जाता है, वैसे हिंदुओं को भी पाया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे, उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है ना, तो अगर बिजली बंद कर देंगे इनके साथ जो तो दूसरे हमारी ट्रेड जितनी भी चल रही है इनके साथ खत्म कर दो। और अगर ऐसे हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। अगर आपके एक मुल्क की बिजली जो है वो आपकी टोटल उसके ऊपर चल रही है, ठीक है। अच्छा, दिखाया या बताया जो हमें जा रहा है कि दो कंट्रीज, यानी पहले एक ही था पाकिस्तान बांग्लादेश, एक ही था 1971 से पहले। अब आज 2024 में ये खबर चल रही है कि दोनों कंट्रीज फिर से यूनाइटेड होते नजर आ रहे हैं और इंडिया को टफ टाइम देंगे। आपको लगता है कि इंडिया को दोनों कंट्रीज या कोई एक कंट्रीज टफ टाइम दे सकते हैं इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, या मिल के भी? देखिए, अगर आपने तारीफे तुरीफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। और आप कौन सी बातें कर रहे हैं जी कि हम ये कर देंगे? देखिए, जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलकर भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। ठीक हो तो रहने दो फिर। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मसलों के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। जब हम अपने मसलों के अंदर से निकलेंगे, अभी ये डी चौक पे जो कुछ हुआ है, आप लोग जो सुन रहे हैं, कौन सी रियासत है जो अपने लोगों पे गोली चलाती है? जो इन्होंने अपने लोगों पे गोली चलाई, वो पूरा मैंने एहतजाज करने जा रहे थे, उनके साथ इंतहाई जुल्म हुआ। क्या ये मुल्क इस जगह पे पहुंच चुका कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं दे रहे लोगों को कि वो बाहर निकल के पूरा मैंने एहतजाज कर सके? ठीक है। और हमारे यहाँ तो 70s के अंदर तो पश्तून और जो है वो उर्दू स्पीकिंग लोगों के दरमियान इतनी ज्यादा लड़ाइयां चलती रही हैं। हम जुबान पे लड़ते रहे हैं, मजहब पे लड़ते रहे हैं, फिरके पे लड़ते रहे हैं, हम सूबों पे लड़ते रहे हैं, कोई ऐसा मौका हमने नहीं छोड़ा जिसमें हमने लड़ाई ना की हो। इवन बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ, हमने बंगालियों के साथ क्या सलूक किया था? ठीक है। हमारी जो नेशनल लैंग्वेज तो वो उर्दू बना दी गई, हालांकि बहुत सारे लोग पंजाबी बोलते थे ज्यादातर लोग, और बहुत सारे लोग उर्दू बोलने वाले लोग तो 10% भी नहीं थे पाकिस्तान में, ठीक है। इवन जो कैपिटल था हमारा, उधर बंगालियों को घुसने नहीं दिया जाता था, तो वो आपको क्या? और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान वाज़ेह इलेक्शन जीता हुआ था, ठीक है। और आपने उसको हमने बड़ा आसानी से कह दिया ना कि भाई वो इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की। भाई जब शेख मुजीबुर रहमान वाज़ेह मेजॉरिटी ले चुका था तो आप उसके गवर्नमेंट उसके हवाले करते ना, आप पीछे से ना हैंडलर्स बनते, ठीक है। और आपने बांग्लादेश को खुद ही अलग किया, और बांग्लादेश को अलग करने का नुकसान कितना हमें अभी तक हम भुगत रहे हैं, ठीक है। और अभी ये मसले हल नहीं होते तो हम बलूचिस्तान से कोई ना कोई इस तरह का मसला शुरू हो जाता है। में भी प्रोटेस्ट, महरंग, बलोच और मतलब हजारों की तादाद में लोग हमारे यहाँ
ऐसा ही होता है। देखिए बिल्कुल ऐसा है। अब वो चाह रहे हैं कि शेख हसीना ने अभी तक ऑफिशियली रिजाइन नहीं किया, या बांग्लादेशी सोच रहे हैं। अब जो आर्मी चीफ है वो भी शेख हसीना ने लगाया, उसके रिलेटिव्स में से है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में ना चला जाए। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आप चेंज कर लोगे तो आप इंडिया को रोक लोगे? इवन अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर्स से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? ना आपकी इकोनॉमी उनसे मैच करती है, ना आपकी पब्लिक उनसे मैच करती है, ना आपकी कोई अथॉरिटी उनसे मैच करती है। आपका वसाइल ही आपके पास इतने नहीं है। आपकी आज मैं कहता हूँ कि वसाइल बंद कर दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश अपने घुटनों पे आ जाएगा। पहले आपने इतनी तबाही कर ली है, टेक्सटाइल बांग्लादेश की 0 पे चली गई है, सारे वसाइल 0 पे चले गए हैं बांग्लादेश के। तो भाई बांग्लादेश को इस चीज का भी गुस्सा आ रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडिया की जा रही है। तो जब आप अपने मुल्क में ऐसा निजाम पैदा करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर से? पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और बांग्लादेश तो हमसे फर्स्ट पोजीशन पे चला गया है। तो भाई देखें, जो स्टेबल इकोनॉमी है, जैसे चाइना थी उसने इन्वेस्टमेंट्स लिए, लेकिन राइट नाउ इंडिया स्टेबल इकोनॉमी है, इंडिया हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो दुनिया इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करी है, बल्कि इंडिया को मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अडानी उनके पास है, अंबानी उनके पास है, रतन टाटा सर उनके पास है। तो जितने बड़े बड़े नाम है, जितने बिलियनियर्स मिलियनियर्स जितने हैं, वो सारे इंडिया के अंदर से उठे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडिया के पास है, यूट्यूब का इंडिया के पास है। भाई हर साइड से उन्होंने दुनिया को घेरा हुआ है। की बात की तो ये साफ नजर आ रही है सब कुछ अमेरिका करवा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है। वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे, क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले तो मोदी जी की हुकूमत को ना लाने की कोशिश की। उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया, मतलब कि हर चीज जो मोदी जी की सपोर्ट में जा रही थी उसको स्लो कर दिया और अमेरिका ने और जो मोदी जी के खिलाफ वीडियोस बनाते थे उनको रीच दे दी ताकि यही वीडियोस वायरल हो। इस वजह तो शो में कल ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये मैं बोलूंगी कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस सरकार तो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया और अब उनको भी डिमांड कर रहे हैं। तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है, शायद इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है। ठीक है, इवन कि अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल अच्छा हमको सिखा रिया है। बांग्लादेश तो उस वक्त ही टूट चुका था जब वो इंडिया से अलग हुआ था। तो इसमें आप आज के इंडिया से अलग हुआ, बांग्लादेश इंडिया से अलग हुआ था ना, पाकिस्तान भी इंडिया से अलग हुआ था, बांग्लादेश भी इंडिया से अलग हुआ था। तो मेरा ख्याल है बेहतरी उस वक्त इनके लिए यही होती, शायद अगर वो ऑप्शन अपना चूज़ करते कि वो एक अपना मतलब अलग मुल्क बनाने की बजाय इंडिया के साथ ही रहते। 1971-72 में इंडिया के साथ मिल जाते, उनके साथ ही मिल जाते। अच्छा, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्योंकि आज का अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है और ये दिन दूर नहीं है, हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया और अमेरिका ये दोनों आमने सामने खड़े होंगे और ये दोनों दो बड़े मुल्क होंगे। तो मेरा ख्याल है कि उनका सवाल इसी बात पे शुरू हो गया था जब उन्होंने उस वक्त गलत फैसला किया। तो आज भी देखा जाए हुकूमत उनको कोई भी अच्छी नहीं मिली। अगर हसीना वाजिद की बात की जाए, वहाँ उनको लाले पड़े हुए थे खाने के। अब की गवर्नमेंट की हसीना वाजिद तो ठीक चला रही थी ना, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर बना टेक्सटाइल में। उसके बाद टक्के की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई, इंडिया के साथ उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेड किया, इंडिया ने बहुत फैसिलिटेट किया भाई बांग्लादेश। लेकिन आज आप देखें ना, ऐसा क्यों है कि बांग्लादेशी अवाम जो है वो आज इंडिया के वीज़े तलाश कर रही है। इसकी वजह क्या है भला? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और उसने अपने आप को ग्रो किया बहुत जल्दी, बहुत कम। प्रोटेस्ट का इंडिया से क्या ताल्लुक है? इंडिया के साथ ताल्लुक प्रोटेस्ट का तो नहीं है, लेकिन ताल्लुक मेरा ख्याल ये है कि वो ज़्यादा उनकी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। वो इस टाइम हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमसे तो वो कहीं से ज़्यादा आगे हैं। शेख हसीना वाजिद जो है अपनी जान बचा के इंडिया में पनाह लेती हैं, तो क्या प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन भी प्रेशराइज हो जाएंगे? क्योंकि स्टूडेंट तो तोड़फोड़ पे उतर आते हैं, वो तो इतने जुनूनी हो जाते हैं कि वो तो रुकने वाले नहीं, दीवारें तोड़ देते हैं, फलांग देते हैं। जो मेरी सिक्स सेंस काम करी है ना, शेख हसीना यहाँ से चलेगी, इंडिया में उनके बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया। ठीक है, उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, वो बहुत अच्छी तरह वहाँ पे अपनी लाइफ गुजार रही है। बांग्लादेश से कहीं गुना ज्यादा वो खुद को वहाँ पे सेव करी है। और अगर अपने ये प्रेसिडेंट को भी इस तरह से धमका रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशों से किसी भी तरह का कुछ भी करवाया जा सकता है, ये हमने प्रोमो देख लिया था हसीना के दौर में। अपने इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं ना, तो इंडिया भी तो माफ नहीं करेगा। इंडिया क्यों एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करे जहाँ पे उनके हिंदुओं की इज्जत नहीं है, जहाँ पे बिला वजह के दंगे भड़काए जा रहे हैं? ऑब्वियसली इंडिया तो उनको सजा देगा और वो अपनी फैक्ट्रीज, गारमेंट्स की फैक्ट्रीज वो वहाँ पे ले गया। जो बांग्लादेश में थोड़ी सी बची थी वो भी इस दंगे के बाद चली जाएंगी, तो बांग्लादेश का हाल बिल्कुल वो कटोरे जैसा हो जाएगा। ये भी जहाँ जाएगा कटोरा लेके जाएगा कि मुझे भीख दे दो। बात तो सही है। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी बांग्लादेश को नसीहत दे रहे हैं। पाकिस्तानी जाहिलो, पाकिस्तान की सरकार से भी पाकिस्तान के हालातों पर बात कर लिया करो। पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान के साथ भी तो यही कर रही है और आप दूसरों को ज्ञान देने पर लगे हो। भाई, भारत से रिश्ते ख़राब करके पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क ही हो गया है। और रही बात पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत को हराएंगे, तो आप सपने देखते रहो। सपने देखना अच्छी बात है। पाकिस्तानी जाहिलो, रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भी भारत का बच्चा है, सुधर जाएगा।
नहीं सुधरेगा तो पाकिस्तान से भी बुरा हाल होगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। जय श्री राम दोस्तों।